यहाँ लगातार नारे लग रहे हैं। हमने माजी में भी देखा है कि कभी भी मीडिया को कवरेज करने से नहीं रोका गया, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह के वाक़यात 2 दिन से हो गए कि मीडिया को ना सिर्फ कवरेज करने से रोका गया, बल्कि मीडिया खुद भी पुरतशद्दुद वाक़यात का बाकायदा तौर पे हिस्सा बनी और उसको काफ़ी नुकसान हुआ। थोड़ी देर पहले हमारे कैमरामैन ने दिखाया, यहाँ पे एक पहाड़ था शेलिंग का, जो शेल खाली थे। यहाँ आखिरकार क्या हुआ? ये लोग कोई बेरूदी लोग नहीं है, ये दुरूद की बात करते हैं। बाबा जी ने हमेशा एक दुरूद और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस का दर्ज दिया है। आखिर अब ऐसा हो क्या गया है कि इनके ऊपर ये तशद्दुद वाक़या? कल आप यहाँ पे नहीं थे। कल जो यहाँ पे करबला का मंजर पेश किया गया और यजीद नुमा, बल्कि यजीद से भी बढ़कर इन जालिमों बदमाशों ने रोज़े की हालत में जो हजूर के गुलामों पे जुल्म ढाए, यकीन मानिए कि एक एक शहीद की, एक एक जख्मी की और एक एक जख्मी या शहीद के रिश्तेदार की वो कहानी है। आप एक जुमला नहीं बर्दाश्त कर सकते हो। पत्थर दिल भी हो तो वो भी पानी पानी हो जाए। यहाँ एक जख्मी खड़ा था, वो एक शहीद का रिश्तेदार भी था, उसको यहाँ पे शेल लगा हुआ था और उसकी वालिदा अपने शहीद बेटे से रोक के जिस वक्त वो बाहर निकली है ना, तो दूसरे बेटे को उसने देखा यहाँ पे शेल लगा है, तो वो माँ तो फिर माँ ही होती है ना, तो उसने ऐसे हैरत से पूछा कि मेरे बेटे यहाँ क्या लगा था? वो दिखा तो मुझे ही रहा था, माँ साथ खड़ी थी, तो मुझे कहता है यहाँ पे शेल लगा है। तो माँ ने जब पूछा ना यहाँ क्या लगा था मेरे बच्चे, तो उसने माँ को देख के जल्दी से अपना कमीज नीचे क्या कहते हैं, माँ कुछ नहीं, जो भी लगा है हुजूर के लिए। मैं कहना चाहता हूँ, कल यहाँ जो उन्होंने किया, ये जुल्म की वो बदतरीन मिसाल है जो कि रहती दुनिया तक, क़यामत तक याद की जाएगी। लेकिन ये तय है कि जितना हुजूर के गुलामों ने हुजूर की इज्जत पे पहरा दिया, इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। ये क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन के नजरिए की फतह है कि मन सबका नबीयन। ये कहा जा रहा है रुकुल हसन साहब, ये कहा जा रहा है कि बाकायदा पुलिस को यरगमाल बनाया गया, बाकायदा तौर के ऊपर पुलिस के नौजवानों को शहीद किया गया, उनको मारा गया, जख्मी किया गया। इस बात पे कहाँ तक सतर्क है? लोग आपकी बात पे लोग यकीन करते? लेकिन जी मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि कल 3 घंटे हम यहाँ से मरकजी स्टेज से ऐलान करते रहे। जब चैलेंज शिद्दत से हो रही थी तो उस वक़्त मेरी तरफ से, ये हमारे इस्लामाबाद के अमीर बैठे हैं हफीजुल आलवी साहब, इनकी तरफ से मुसलसल जिसके हाथ में महक आता था कि पुलिस वालों को मारना ना तहरीक का नज़रिया है, ना ये हमारा मिशन है। आप देखें जो भी पुलिस को मार रहा है उसको पकड़ के हमारे हवाले करें, क्योंकि वो तहरीक का दुश्मन है। पुलिस को मारने वाले के साथ तहरीक लब्बैक का कोई ताल्लुक नहीं। मैंने यहाँ तक कहा कि वीडियो में कोई बंदा आपको नजर आए अगर कि पुलिस पे फिजिकली तशद्दुद कर रहा है, तो हम खुद उसको पकड़ के कानून के हवाले करेंगे। कि हमारा मिशन है ही नहीं है। हमारे बाबा जी ने सीधी गोलियां चलती देख के फैजाबाद में फरमाया था, ये हमारे बच्चे हैं, हमारा इनसे कोई झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा उन जालिमों से है जिन्होंने हमारे ही बच्चों को हमारे सामने खड़ा कर दिया है। ये बोहतान है। हाँ ये जरूर है, जब यार आप सीधी गोलियां मारते हैं किसी को, सीधी गोलियां मारते हुए तड़पते हुए लोगों के ऊपर से आप बूटों के जरिए गुजर के आते हैं, तो क्या जज्बाती और मुश्तइल मजमे का इतना हक भी नहीं है कि वो थप्पड़ भी मारे? फिर अगर किसी ने थप्पड़ मारा है तो हम तो फिर भी उसको कहते रहे कि यार आप इसको थप्पड़ भी ना मारो, इसको यहाँ बिठा दो। और जितने साथी यहाँ पे आए, हमने खुद उनको बचाते हुए, कईयों के थप्पड़ हमें पड़े हैं कि जो लोग उन्हें मारना चाह रहे थे, हमने खुद मार खा लिया उनको बचाने की खातिर। पर पूरा यकीन रखते हैं आप, आज़ादी राय के ऊपर पूरा यकीन रखते हैं। इस तरह से ये सवाल करने की जसारत करूँगा कि इतना बड़ा मजमा, उनका खाने पीने का इंतजाम, उनका रहने का, उनका इस्तेमाल करने का, और एक इतना बैठे पहली बात हमारे बाबा जी फरमाते थे, कौन देता है देने को।
अजहर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप ये फरमाइए